सहयोगी ने आपको बताया। आगे बढ़ते खबरों में और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दें। खबर रायपुर से, जहां मोकाहारा के कैजुअलिटी वार्ड में आग का तांडव देखने को मिला है। अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली है। दमकल की गाड़ियां आग पर बुझाने के लिए वहां से रवाना हो चुकी है। मोकाहारा में अग्निकांड की खबर निकलकर सामने आई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। कैजुअलिटी वार्ड में देखिए, यहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। अफरा तफरी मची है और दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई है। पुलिस की टीम को सूचना दी गई। प्रशासन मौके पर पहुंच रही, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और ये ज्यादा तस्वीरें देखिए, धुआं ही धुआं आपको ये कैजुअलिटी वार्ड में नजर आएगा। और ये कैजुअलिटी वार्ड में मोकाहारा के ये आग का तांडव, अब देखिए, अब वजह स्पष्ट होनी बाकी है कि आखिर यहां पर आग लगी कैसे। ये धुएं के गुबार को आप देख सकते हैं, अंदर से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। दमकल की टीम वहां पर पहुंचते हुए नजर आएगी और अब यहां पे राहत बचाव का काम जारी होगा। फिलहाल देखिए, जनहानि को लेकर कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। प्रदेश के बड़े अस्पताल में आग से हड़कंप मच चुका है, अफरा तफरी मच गया। आप जरा सोचिए, अस्पताल में जहां पे मरीज जाते हैं और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड एक तरह से वो है, कैजुअलिटी इमरजेंसी वार्ड है, वहां पर आग लगी है। इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि मरीज वहां पे जान बचाने के लिए जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, जरा विस्तार से बताइए, आग का तांडव कैसे देखने को मिला है, क्या वजह बताई जा रही है और स्थिति अभी ग्राउंड पर क्या है, जरा इसको भी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल रोशनी, आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है मोकाहारा। और ये मोकाहारा में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये प्रमुखता जो आग लगी है, इसका कारण बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बता दूं कि किस प्रकार से इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, ठीक उसके पश्चात जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड के तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर आग तो बुझ गई है, लेकिन आग का जो धुआं है वो अंदर में रुका हुआ है। आग का जो लपटा है, धुआं है, वो अंदर में ही है और उसको निकालने की जो कवायद है वो लगातार किया जा रहा है। और इस पर बहुत जल्द उनको कामयाबी भी मिल जाएगी, क्योंकि आग लगभग पूरी तरह से बुझ चुका है। और पुलिस जो प्रशासन के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उनसे बातचीत करने का हमने जब प्रयास किया तो उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से जो आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह है, चूंकि उसका मेंटेनेंस का जो कार्य है वो नहीं देखा जाता रहा है और इसी वजह से जो आग है वो यहाँ लगा हुआ है। और निश्चित तौर पर देखिए, वही बात है ना कि यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई है। इतना संवेदनशील वार्ड वो पहले से ही है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहां तो वैसे भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए। मरीज जान बचाने के लिए जाते हैं कि अपनी जान को खतरे में डालने के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया और वहां पर क्यों नहीं मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए, यही सवाल हमने प्रशासन से किया कि आखिर इतने जो सेंसिटिव वार्ड हैं, चूंकि इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ शॉर्ट सर्किट होना एक तरह से बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य आए दिन यहाँ होते रहना चाहिए ताकि इस तरह की घटना न घटे। और निश्चित तौर पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अंदर गए हुए हैं और अधिकारी ने ये कहा परिजन भी वहां पर हालांकि भूपेश, क्योंकि जनहानि की खबर है या नहीं, हानि तो नहीं हुई है, लेकिन और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारी, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ मौजूद थे, किस तरह से यहाँ जो प्रथम दृष्टया है वो आपने देखा? क्या कोई जान माल की कोई हानि हुई है या फिर कोई घायल की सूचना प्राप्त हुई? हाँ, जैसे ही जो है धुआं उठने लगा, हम लोग कंट्रोल रूम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए और अंदर गए। धुआं ही धुआं था और किसी तरीके से जो है सारे जो मरीज पेशेंट भर्ती थे इमरजेंसी में, उनको अन्य लोगों की सहायता से जो है बाहर निकाले। अच्छा, ये आग का वजह क्या बताया जा रहा है? शॉर्ट सर्किट तो हमने सुना है, और कोई मुख्य वजह है इसके अलावा? अब ये जांच के बाद ही अधिकारी बता सकते हैं, अब ये मैं नहीं बता सकता अभी। बिल्कुल, आपने सुना रोशनी कि किस तरह से ये भी जांच तो भूपेश, वो इमरजेंसी वार्ड में क्या उस वक्त कोई मरीज मौजूद नहीं था? क्या उस वक्त कोई मरीज मौजूद नहीं था या फिर मरीजों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित? जायज है, और लेकिन जैसे ही आग लगने की सूचना
भनक लगी वहाँ के नर्सेस को, वहाँ के स्टाफ को। ठीक उसके बाद वहाँ के जो तमाम मरीज थे उनको बाहर निकाला गया और अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया। लेकिन ये अभी भी जो सवाल है वो बना हुआ है कि आखिर आग लगा कैसे, क्योंकि प्रशासन तो यही अब भी कह रही है शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये आग लगा है। लेकिन जांच का विषय ये भी है कि आखिर शॉर्ट सर्किट इतने जो संवेदनशील इमरजेंसी वार्ड है वहां कैसे हो गया। लेकिन देखने वाली बात होगी जांच में और क्या कुछ तथ्य निकल कर और भूपेश वहां पे काफी लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या वहां पर जो तमाम पेशेंट मौजूद थे उनके परिवारजन भी होंगे? यदि उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाए, शनाख्त हो पाए कि कोई परिवार भी मौजूद है? क्योंकि जो भी पेशेंट वहां पर है इमरजेंसी वार्ड में है तो ये तो स्पष्ट है कि परिवार भी वहां पर मौजूद होगा। और जब ये अफरा तफरी मची होगी, आग लगने की खबर, तो उनकी तो हालत खराब हो चुकी होगी, बेहद वहां पे गंभीर अवस्था बन गई होगी। हाँ बिल्कुल, बेहद गंभीर मरीज को ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। लेकिन जैसे आग लगी, आपने परिजनों की बात करी, तो यहाँ तो फिलहाल अभी कोई उनके जो परिवार के परिजन है नहीं है, चूंकि उन्हें तत्काल प्रभाव से वहाँ अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई उन्हें जनहानि ना हो, किसी भी प्रकार की कोई उनके जो गंभीर मरीज है उनको और अनदेखा ना किया जा सके। और निश्चित तौर पर त्वरित रूप से और अन्य जगह पर तो शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ। लेकिन फिर भी देखें तो और अन्य लोगों की जो टीम है वहां देखने के लिए मिल रही है। और अफरा तफरी का जो माहौल है यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर। तो भूपेश, ये अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ कहा गया, कोई सफाई दी गई है कि या नहीं दी गई है कि जान के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे किया गया? क्यों वहां पे मेंटेनेंस नहीं किया जाता? क्या इनको इतना ज्यादा यकीन था कि कोई भी घटनाएं निकलकर सामने नहीं आ सकती है? अभी हमने दिल्ली में कांड देखा, उसके बाद हमने लखनऊ में कांड देखा। इसमें यहाँ पर है तो हाँ सर, जो यहाँ जब आग लगी तो इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट थे उन्हें तत्काल प्रभाव से कहाँ शिफ्ट किया गया है? उन्होंने हम बाहर निकाल के हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दे दिया गया है। उन्होंने शिफ्ट किया है अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको रखा है सुरक्षित। बिल्कुल। तो सर ये इस तरह का जो आग लगता है इसमें क्या निकल कर सामने आया है वजह, और क्या कुछ सामने जो प्रथम दृष्टया देखने में आया है संभावित है शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के कारण स्मोक ज्यादा हो गया था जिसके कारण पेशेंट तो देखिए हमारे सहयोगी भूपेश ग्राउंड पर वहां पे मौजूद है, अस्पताल में मौजूद है जहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें, कहा तो ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट प्रमुख वजह बताई जा रही है और ये भी कहा गया है कि मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। और ऐसे में सोचिए, आशंका बनी हुई थी कि ऐसा कोई जो घटना है ऐसी हो सकती है, बावजूद इसके प्रबंधन ने क्या इंतजाम किए थे आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। फिलहाल देखिए जनहानि की खबर नहीं है, सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है और वहां पर अभी भी राहत बचाव काम जारी है।